अब प्यार थोड़ी कैसे और कब होता है, वो तो प्यार तो कभी भी, अटैचमेंट कभी भी हो जाता है किसी से। चाची हाँ। तो अपने भतीजे पे दिल लगा। कैसे दोस्ती हुई थी चाची से? फोन से, घर से। भतीजे से वो अपना शादी कर ली। फालतू का मेरा पहला पति किया हमने एक औरत के साथ। हर औरत एक जैसी नहीं होती है। बिहार के जमुई जिले से एक चौंकाने वाला प्रेम प्रसंग सामने आया है, जिसने सामाजिक मर्यादाओं और पारिवारिक संबंधों की नींव को हिला कर रख दी। यहाँ एक विवाहिता महिला ने अपने पति और मासूम बच्ची को छोड़ अपने ही रिश्ते के भतीजे से प्रेम विवाह कर लिया। पटना के राजीव नगर की आयुषी कुमारी की शादी 2021 में पहले विशाल दुबे से हुई थी, जिनसे एक बेटी है। 2 साल पहले आयुषी की जिंदगी में गांव के युवक सचिन दुबे की एंट्री हुई, जो उसके पति का रिश्ते का भतीजा है। दोनों के बीच प्रेम इतना परवान चढ़ा कि आखिरकार महिला ने अपनी गृहस्थी को ही तोड़ दिया। पहले थाना और कोर्ट, फिर मंदिर और अंत में गांव वालों का आक्रोश। इस प्रेम कहानी में तमाम सामाजिक और कानूनी मोड़ देखने को मिले। आखिर में सचिन और आयुषी ने गांव के ही मंदिर में विशाल दुबे यानी पहले पति के सामने शादी रचा ली। साल 2021 में आयुषी की शादी जमुई के टाउन थाना क्षेत्र के रहने वाले विशाल दुबे से हुई थी। शुरुआती वर्षों में दोनों का वैवाहिक जीवन सामान्य रहा और उन्हें एक बेटी भी हुई। लेकिन समय के साथ रिश्तों में दूरियां आने लगी, जब 2 साल पहले गांव के ही रिश्ते के भतीजे सचिन दुबे की एंट्री आयुषी की जिंदगी में हुई। सोशल मीडिया पर बातचीत के दौरान दोनों करीब आए और ये रिश्ता धीरे धीरे प्रेम में बदल गया। हैरानी की बात ये रही कि सचिन आयुषी के पति विशाल का भतीजा भी है। दोनों के बीच घंटों बातें होती थीं और मिलने जुलने का सिलसिला शुरू हो गया। पति विशाल दुबे को जब इस रिश्ते की भनक लगी तो मामला महिला थाना तक जा पहुंचा। विशाल ने एक बार आयुषी और सचिन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। थाने में बुलाकर दोनों से पूछताछ की गई और समझौते के बाद आयुषी घर लौट आई। कुछ समय तक सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन रिश्ते की खाई भर नहीं पाई। इसके बाद पति और प्रेमी के बीच लगातार विवाद और बहस शुरू हो गई। आयुषी लगातार सचिन के साथ ही रहने की जिद करती रही, जिससे घरेलू कलह और बढ़ गया। आखिरकार 15 जून को आयुषी अपनी बेटी और पति को छोड़ सचिन के साथ घर से भाग निकली। इस पर पति विशाल दुबे ने टाउन थाने में पत्नी के अपहरण की लिखित शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि सचिन ने हथियार के बल पर उनकी पत्नी को अगवा किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। दबाव बढ़ते ही कुछ दिन बाद सचिन और आयुषी ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। कोर्ट में दोनों का बयान लिया गया, जिसमें आयुषी ने स्पष्ट रूप से कहा कि वो अपनी मर्जी से सचिन के साथ रहना चाहती है। कोर्ट में बयान देने के बाद आयुषी और सचिन ने अपने गांव सिखरहिया लौटे, फिर घर परिवार वालों के सामने गांव के ही शिव मंदिर में विवाह रचा लिया। इस विवाह में आयुषी के पहले पति विशाल दुबे की मौजूदगी ने सबको हैरान कर दिया। आयुषी ने विशाल पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का आरोप भी लगाया और कोर्ट में तलाक की अर्जी दी। दूसरी ओर विशाल ने इन आरोपों को झूठा बताया और कहा कि उन्होंने पत्नी को स्वेच्छा से जाने दिया। हालांकि इस रिश्ते को लेकर गांव में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कई ग्रामीणों ने इस विवाह को सामाजिक मर्यादाओं के खिलाफ बताया और खुले तौर पर इसका विरोध किया। ग्रामीणों के तीव्र विरोध और सामाजिक दबाव के कारण आखिरकार सचिन और आयुषी अब दूसरे ठिकाने की तलाश में है। उनकी बेटी फिलहाल अपने पिता विशाल दुबे के पास ही है। टाउन थाना अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार ने बताया कि पहले अपहरण की शिकायत दर्ज की गई थी, लेकिन दोनों के कोर्ट में आत्मसमर्पण के बाद मामला निष्पादित हो गया है। इस घटना ने न सिर्फ रिश्तों को बल्कि समाज में स्वीकार्यता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सवालों को भी फिर से बहस के केंद्र में ला खड़ा किया है। जमुई की ये घटना प्रेम कहानी के साथ साथ सामाजिक मर्यादा, पारिवारिक जिम्मेदारी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की टकराहट का उदाहरण बन चुकी है। जहां कुछ लोग इसे अधिकारों की आज़ादी मानते हैं, वहीं अधिकांश ग्रामीण इसे संस्कारों और रिश्तों की मर्यादा के खिलाफ मानते हैं। ये मामला लंबे समय तक चर्चा में रहने वाला है। बोलिए ना। आयुषी कुमारी। आयुषी कब से प्यार था? 2 साल से। कैसे प्यार हुआ था, कैसे दोस्त? अब प्यार थोड़ी कैसे और कब होता है, वो तो प्यार तो कभी भी, अटैचमेंट कभी भी हो जाता है किसी से। मोबाइल के लिए बात किया था? क्या हुआ? मोबाइल, घर से भी कनेक्शन, उसकी वजह से भी। मोबाइल से भी। कौन लगता है रिश्ते में तो आपका? कौन है रिश्ते में मेरे हस्बैंड है, उससे ज्यादा मेरे कोई कुछ नहीं। नहीं? पहले भी मेरे हस्बैंड थे।
किसने मारा है कि आप जो आप सुने शायद वही सच होगा। चाची हाँ तो अपने भतीजे पे दिल आ गया। बस। तो अब जो आपके पहले पति थे उनको छोड़ दिए, डिवोर्स दे दिए। डाइवोर्स हो गया, अब इनके साथ रहना। इस तरह का गिला शिकवा तो नहीं है? कोई गिला शिकवा नहीं है। अब इनके साथ जीवन भर रहेंगे? हाँ। फिर कहीं वापस तो नहीं चले जाएंगे अपने पति के? वो फालतू काम हमने फालतू काम वो किया हमने। फालतू काम मेरा पहला पति किया हमने एक औरत के साथ। हर औरत एक जैसी नहीं होती है। क्या किया? अत्याचार किया था। तब किसी से किसी को दिल लगा होता है, कैसे फालतू का किसी को दिल लगा होता है। तो अत्याचार के बाद आप दिल लगा दिए? बस हाँ। अरे वो अपना बच्चा को क्या कीजिएगा? वहाँ लिखा हुआ है कोर्ट में। अब इतना आप लोग को सफाई हम नहीं न दे सकते। फिर भी क्या आप क्या चाहते हैं? अपने बच्चे को ले जाना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? मेरा बच्चा बायोलॉजिकल जो फादर है उसी के पास रहेगी। आपका उन पर अधिकार नहीं है? नहीं, कोई अधिकार मेरा नहीं है। अच्छा, पहली शादी कब हुई थी आपकी? 2021 में। 4 साल बाद फिर दूसरा शादी। तो सचिन अब शादी हो गई, खुशी तो बहुत हो रही होगी। हाँ, कैसे दोस्ती हुई थी चाची से? फोन से, घर से। फोन से भी मुलाकात हुई थी। जब पहले भी कुछ मामला हुआ था, थाने तक मामला पहुंच गया था। अब सब चीज क्लियर हो गया है? हाँ, सब कुछ। कब भागे थे पहली बार घर से? भागे नहीं थे पहले। कभी नहीं भागे। यहाँ से कब हुआ था? मतलब कब आप लोग इधर रिसेंट में कब निकले? संडे को। रात में। और आज शादी हो गई। गांव के ही मंदिर में शादी हो रही है। तब इनको जीवन भर साथ रखना है। पहले रिश्ते में कौन था? ठीक है, अब दिक्कत नहीं ना होगा? कोई दिक्कत नहीं। शादी से खुश हैं? हाँ। कोई दबाव? कोई दबाव नहीं। इनके हस्बैंड से भी कभी बातचीत हुआ होगा इस मामले में? वो भी आपके शादी कराने के लिए इच्छुक थे, शादी करा रहे हैं यहाँ गांव के? हम नहीं जानते, कोई कांटेक्ट उससे नहीं था। पसंद आई और शादी कर ली। तो विशाल, आज आपकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है, खुशी तो आपको नहीं होती होगी, तो क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है? अब वो 2 साल से तो उससे हम परेशान थे। उस लड़के से क्या तालमेल था नहीं था। 2-3 बार तो ऐसा हो चुका है मेरे साथ। अब जहाँ लड़की को अच्छा लगे, जहाँ खुशी उसको मिले, वो अपना उसके साथ जीवन। आज उसको आप छोड़ दिए जाने जी, छोड़ दिए। खुशी से उसकी शादी भी करवा दी? कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है मुझे। जहाँ लड़की खुश है कोई बात नहीं है। अगर दोबारा वो आ जाए आपके पास? नहीं तो दोबारा तो नहीं ना रख सकते हैं। फिर क्या कोर्ट से हो गया डाइवोर्स? हाँ, मैं तो डाइवोर्स हो चुका है। डाइवोर्स की प्रक्रिया? हाँ, प्रक्रिया है। अब प्रक्रिया से पहले वो शादी कर ली है। अब तो इसमें तो हम कुछ अब तो नहीं कर सकते हैं। आप पूरे तरीके से आप उसको आज़ाद कर दिए? जी, पूरे तरीके से उसको हमने आज़ाद कर दिया कि जहाँ वो रहे वो अपना खुश रहे। मुझे कोई आपत्ति नहीं। कोई आपत्ति नहीं। अच्छा, कितने दिनों से प्यार प्रसंग चल रहा ये था? हमको लगता है क्या कम से कम तो साल भर, 1 ईयर तो होगा जरूर। वो गांव का ही लड़का था? हाँ, क्या गाँव था का। वो मेरा भतीजा है। अच्छा, भतीजे से उसे? जी, भतीजे से वो अपना शादी कर ली। तो गांव वाले के बीच में वो दूसरी शादी हुई? जी। उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। 2 साल से थाने में आपने आवेदन भी दिया था? जी हाँ। तो वो जो संडे के दिन गुम हुई थी, उसी दिन हम आवेदन दिए थे। लेकिन हमको भी पता चला वो प्रेम प्रसंग पहले से था, तो उसके संग फरार हो गई। आपके बच्चे? और बच्चे 3.5 साल के बच्चे हैं, तो उसको तो मार के तो पहले उसको एक दिन तो उसको बेहोश कर दी थी। अच्छा, उसके साथ भी मारपीट? हाँ, बच्चे के साथ, जो कि उसको हम एस के गुप्ता के पास दिखा देगा। जब दिखा के आते इधर 1.5 किलो दूध था, वो सारा दूध पी गई बच्चे का। तो बच्चा अपने बोले, पापा हम तुम्हारे साथ जा रहेंगे, मम्मा हमको मार दे जा। बच्चा को बुलाते हैं, नहीं तो उसी बच्चा को क्या बोलती है कि तुम्हारा खून पी जाएंगे। हम यहाँ बच्चा को बुलाते हैं, पूछ लीजिए आप लोग क्या बच्चा के साथ कैसा किया। अरे हम क्या बिगाड़े, मेरा बच्चा क्या बिगाड़ा। वो बोल रही थी कि अत्याचार करते थे आप? क्या बोले? वो अत्याचार करने का आरोप लगा रही थी आप? क्या चीज़ का अत्याचार? मारपीट करते थे? उसको मार पाएंगे हम लोग? घर में ना हम रहते हैं, ना पापा रहते हैं, माँ रहती है। माँ का देखिएगा यहाँ फाड़ दिया सर, सब्जी गर्म था वो फेंक दी थी। बच्चे को आप अपने साथ? जी, बच्चा को तो हम अपने साथ ही रखेंगे।